धर्मांतरण से कई मुद्दों को लेकर गांधी सुभाष राष्ट्र निर्माण संगठन ने 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। वहीं इसके पूर्व जनसभा की है। मधुबन तहसील व मधुबन थाना क्षेत्र में वन पोखरा क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इस पे रोक लगाया जाए। वहीं मिशन के स्कूलों को बंद किया जाए। वहीं बच्चे की हत्या को लेकर कहा कि सीबीआई जांच की मांग की। शादी में भी अनुदान दिलाएंगे, आपको बच्चों को बहुत कम फीस पर शिक्षा देंगे, आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। यह कार्यक्रम इनका चल रहा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। काफ़ी लोगों को इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। यही अभी हाल में टड़वा गांव है, उस गांव में मीरपुर मुचलिका दरियाबाद में रंगे हाथ पकड़े गए थे। 2 लोग जेल भी गए थे, काफ़ी लोग बच भी गए। कई जगह ये पकड़े भी गए हैं, कई जगह पुलिस की मिली भगत से छूट भी गए। उसी क्रम में जुल्फ़िकार का लड़का फैसल कक्षा 7वीं का विद्यार्थी था। इन्हीं के विद्यालय में जितने इनके सामग्री थे, बाइबिल से लेकर के हर चीज़ धर्म परिवर्तन के लिए इन्होंने दिया। वो बच्चे अपने घर दिखाया। उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था बार बार उस बच्चे से। बच्चे का हृदय कोमल होता है, पढ़ने वक्त से ही उनको मोबिलाइज किया जाता था। तो वो कहा कि नहीं, हमारे परिवार के लोग कह रहे हैं धर्म परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद ये चर्च के अंदर एक स्कूल के पास ही बाउंड्री के अंदर तो उसकी लाश मिली पोखरे में। परिजनों ने आरोप लगाया तो उसकी हत्या कर दी है। जबकि उस चर्च में बड़े बड़े कुत्ते हैं, बड़े बड़े विशाल कुत्ते हैं। उस लड़के को काट लेते रात में, किसी ने काटा नहीं। उसको चोट के निशान थे कई जगह, उसको मार के पोखरी में फेंक दिया गया। और यहाँ का अशोक तिवारी दरोगा या जो भी हो प्रशासन के लोग बोल करके, पिताजी बाहर थे, गुजरात में थे, और उनके लड़के से जो कम उम्र का लड़का है बोल करके तहरीर लिखवाई पोस्टमार्टम भेजने से पहले कि ये डूब के मरने की बात केवल लिखी, ताकि इस पर लीपापोती की जा सके। पहले ही दरोगा वहाँ मौजूद, लाश मिलने के पहले मौजूद, पहले से ही हाजिर बोल करके लिखवाना, एक तो ये संदेह के घेरे में। दूसरे बात, क्षेत्र के लोग कहते रह गए कि नहीं ये धर्म परिवर्तन का मामला है, एक न सुनी गई। इसलिए पुलिस के लोगों ने मिली भगत करके इस तरह का कांड किया, ताकि ये प्रशासन के लोग जानेंगे, शासन के लोग जानेंगे, राष्ट्र का मामला है, देश के लोग जानेंगे, तो हो सके हमें यहाँ न रहना पड़े। इन पर बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? केवल वोट के लिए हिंदू मुस्लिम करना है, केवल वोट के लिए हिंदू मुसलमान की बात हम करके देश को बांटेंगे। यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा का बुलडोजर क्यों चुप है? इनके राष्ट्रीय नेता क्यों चुप हैं? यहाँ क्यों नहीं आंदोलन करते हैं जो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? इसलिए हमारी मांग है कि उसकी सीबीआई जांच की जाए। जो हत्या को डूब करके इस्तेफाकिया घटना बताई गई, साधारण सी घटना बताई गई, वो 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके इनके जो भी फादर हैं, जो भी संबंधित लोग हैं जिन्होंने हत्या किया, उनको दंडित किया जाए। साथ ही साथ इनके चर्च पर रोक लगे, ताला लगे, बुलडोजर चले, इनको इस क्षेत्र से हटाया जाए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि हम हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ये लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ करके हमारे देश को ये लोग गुलाम कर लें और हम लोग इस देश को कमज़ोर नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोगों ने सभा किया है और दूसरे चरण में कल राष्ट्रपति महोदय के नाम उस जिलाधिकारी के माध्यम से, चूँकि सभा थी, नहीं तो मेरे आंदोलन में जिले के बड़े अधिकारी आते हैं, हम कल ज्ञापन देंगे। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर नहीं होता है तो तहसील पर धरना होगा। अगर वहाँ भी नहीं होता है तो हम जिले पर इस मुद्दे को लेकर उस लड़के को न्याय दिलाने के लिए उस परिवार को धरना देंगे। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में नशाखोरी, दहेज प्रथा बंद करने के लिए भी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार बंद हो, बिजली बिल मनमाना भेजा जा रहा है। संविदा कर्मी 10,000 वेतन है, वो चाहते हैं कि हर उपभोक्ता बांध दे मुझे 300, 150, 200 की जगह 10,000, 20,000 बिल भेज रहे हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने सभा की है और हम लोग इस मुद्दे को लेकर के आगे बहुत बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। एक बच्चे का यहाँ मिशनरी चलती है जिसमें बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जो आए दिन और आने वाले भविष्य में देश के लिए खतरा है। उसमें यही बनपोखरा का एक लड़का था, उसको प्रलोभन देके, जहाँ तक हम लोग जान पाए हैं, उसको प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन के लिए उसको ब्रेन वॉश किया गया। वह बार बार अपने माँ से पूछता था, माँ ये ईसा धर्म क्या है,
ये ईसा धर्म क्या है, घटना से पहले वो कहती थी बाबू सारे धर्म एक जैसे होते हैं, सारे धर्म बराबर हैं। कुछ दिन बाद पता चला कि उस बच्चे की लाश उसी विद्यालय, ये मिनिस्ट्री यहीं बगल में है, उसी विद्यालय में उसी पोखरे में उसकी लाश मिली। और जब लाश बाहर निकाली गई तो उस पर दुनिया भर के चोट के निशान थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या की गई। तो ये मिस्ट्री कब से चल रहा है? काफ़ी बहुत दिनों से है। तो धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम कब से चल रहा है यहाँ पे? ये बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन करवाते हैं, सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, ऐसा लोगों का कहना है। हम लोग भी कुछ 2-4-10 महीने पहले की जानकारी है, 1-2 जगह हुआ था मीरपुर में। क्या लग रहा है इसका मामले को लेकर के आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, आज जनसभा हुई है, उस बच्चे को न्याय मिले, और जो इसके पहले कई घटनाएं हो गई हैं उनको भी न्याय मिले। इसके लिए यदुवंशी जी के नेतृत्व में बनेगा। अगर यहाँ से आज के इस संबोधन से, ये ज्ञापन से हो सकता है कि उस बच्चे को न्याय मिल जाए, इस पे जांच कमेटी बैठ जाए। अगर नहीं बैठ पाती है तो हम लोग तहसील स्तर पे धरना करेंगे। अगर तहसील से भी हम लोगों को कुछ न्याय नहीं मिल पाता है तो जिले स्तर पे करा जाएगा। तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस कार्रवाई बहला फुसला के, और कोई अशोक तिवारी करके दरोगा जी हैं जो उन्होंने बोल कर तहरीर लिखवाई और जो उसमें लिपापोती कर दिया गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उस बच्चे को कमेटी बनाया जाए, जांच किया जाए, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जांच किया जाए, उस बच्चे को न्याय मिल जाए और धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जाए। धर्म परिवर्तन पे लोग लगाए। ईसाई धर्म के द्वारा ये जो मिशनरियाँ चलाई जा रही है पूरे देश में, वर्ल्ड में, तो यही मीरपुर डांडी करके बनपोखरा के बगल में ही है, उसी ग्राम सभा के अंतर्गत है। वहाँ पे एक बच्चा जो जुल्फ़िकार का लड़का था, वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसको धर्म परिवर्तन के नाम पे इन लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया, दबाव बनाया। जब वो परिवर्तन करने के मूड में नहीं था, विचार में नहीं था, तो उसको मारकर, जैसा कि हमने फ़ोटो देखा व्हाट्सएप पे, जो मेरे फ़ोटो आया उस फ़ोटो को मैंने देखा, उससे हमें लगा कि इसकी हत्या की गई है, इसको मारा गया है और मारकर उसको आत्महत्या का रूप दे दिया गया। इसमें प्रशासन भी लिप्त है। प्रशासन इसका विधिवत जांच करे, क्योंकि हमने बात किया इंस्पेक्टर से भी, तो वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए मेडिकल रिपोर्ट आ गई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि डुबोकर मारा गया। जब ये बात मैं कर रहा था तो राजेश जी भी थे, राजेश यादव जो जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ के, वो भी मौजूद थे। तो हमने कहा श्रीमान, इसकी जांच तो आप कर सकते हैं ना, रिपोर्ट तो झूठी भी हो सकती है, रिपोर्ट झूठी हो सकती है, लेकिन इसका जो फोटो दिखाई दे रहा है उससे स्पष्ट है कि इसकी हत्या की गई और हत्या करके उसको वहाँ फेंक दिया गया। इसकी स्पष्ट रूप से जांच करवाएं और जो भी लोग इनसे इन्वॉल्व हैं, लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दंडित किया जाए और धर्म परिवर्तन जो बड़े पैमाने पे किया जा रहा है मिशनरी द्वारा, इसको रोका जाए। कब से चल रहा है यहाँ पे ये धर्म परिवर्तन? तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन ये घटना 19 तारीख की, 18-19 तारीख की घटना है। अच्छा, ये धर्म परिवर्तन की सूचना पहले इसको कभी दी थी आपने प्रशासन को? या हमें तो नहीं थी, हमें तो आज ही पता चल रहा है। लेकिन अब जो अगल बगल के लोग हैं, जैसे चमार बिरादरी के या और भी जो गरीब किस्म के लोग हैं, उनको तो हम जानते हैं, उसी मिशनरी के बगल में है, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। तो ये मिशन स्कूल है या अस्पताल? नहीं, अस्पताल भी है, स्कूल भी वो चलाते हैं, दोनों चलाते हैं। और वहाँ अपने धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार करते हैं। स्कूल तो एक बहाना है मेरे समझ से। तो अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है यहाँ पे? मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों का हुआ। काफ़ी लोगों का हुआ है। तो कभी जांच उच नहीं हुई? नहीं, कोई जांच नहीं। जांच के नाम पे बल्कि एक बच्चे की 100 मिला है। जी जी जी। तो क्या मांग करेंगे? इसमें हम मांग करते हैं इसको न्याय मिले और ये जो लिपापोती हो रही है बंद की जाए, क्योंकि हत्या है, ये कहीं आत्महत्या नहीं, इसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। इसमें मिशनरी बड़े ऊंचे पैमाने पे षड्यंत्र कर रही है। इसकी जांच करके बच्चे को न्याय मिले। स्कूल बंद हो और जो हमारे बाइक साथ ये लोग है, न्याय की इन लोगों को सज़ा मिले और सीबीआई जांच भी इसमें हो। हमारे थाने से दूसरे जगह से कराया जाए, इसकी जो भी है जांच दूसरे जगह से कराया जाए।
कार्यक्रम देखिए, कार्यक्रम जो रहा है धर्मांतरण के खिलाफ और जो उस लड़के की हत्या हुई थी उसकी न्याय की, इसको बंद होना चाहिए सर। नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जन आंदोलन होगा। आज तो हम लोगों ने साधारण सी व्यवस्था किया है, कल तहसील पे हम लोग बैठेंगे। तहसील पे अगर नहीं हो न्याय मिलता है तो हम जिले पे जाएंगे। जिले पर हमारी व्यवस्था नहीं होती तो लखनऊ में पूछ करेंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता सर। तो न्याय दिलाएंगे आप? न्याय तो दिलाएंगे, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। एक तो हमारी संस्कृति को लूट रहे हो, हमारी सभ्यता को लूट रहे हो, हमारी अर्थव्यवस्था को लूट रहे हो। नौकरी जो है ईसाई के नाम कल्लापार में देख लीजिए, आप कुसहा में देख लीजिए, आप गोबरीडी में देख लीजिए, कहाँ कुछ था नहीं, मीरपुर में देख लीजिए 75-75% जो लोग हैं वो धर्मांतरित हो। धर्मांतरित हो। ये बहुत बड़ा दुख है सर। और शासन प्रशासन का कोई मंशा भी